कि अगर त्रिभुज के कोण एपी में है, अंकगणितीय प्रगति में है, तो सबसे छोटे कोण का मान सबसे बड़े कोण के माप से 50 डिग्री कम है, तो बताइए उत्तर क्या होगा। देखिए बड़ी अच्छी बात है, अगर आपको ना पता हो तो आज आप सीख लेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी में जब भी कभी तीन चीजें एज्यूम करनी हो, पहले तो आपको एपी पता होनी चाहिए, तीन चीजें एज्यूम करनी हो तो हम कैसे एज्यूम करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। जैसे बीच वाली चीज को हमने ए माना, कॉमा ए प्लस डी और ए माइनस डी, तीन चीजें ऐसे मानते हैं। एपी जनरली क्या होती है कि इक्वल डिफरेंस पे होती है। जैसे आप देखेंगे तो एपी के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा हूं, 4, 7, 10 और 13। तो आप देख रहे हैं कि अगर मैं बीच वाले 7 को पकड़ लूं तो इससे 3 कम है, इससे 3 ज्यादा है। वैसे ही मैंने क्या किया, बीच में एक टर्म ए मानी और उससे डी ज्यादा और डी कम कर दिया। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, ठीक है। अब हमें यहाँ दो चीजें पता है। एक तो हमें ये पता है कि इन तीनों कोणों का जोड़ सम, आप बता सकते हैं सम क्या होगा। तो आप कहेंगे जी जब मैं ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी का सम निकालूंगा तो डी से डी कट जाएगा और यही सम 180 डिग्री होता है। कितने के बराबर है, 3a। ए कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। अगर बीच वाला कोण पूछा होता तो मैं कह देता कि 60 डिग्री उत्तर होगा, अगर बीच वाला कोण पूछा होता। लेकिन दोस्त बीच वाला कोण नहीं पूछा है। चलिए मैं आगे एक और बात पूछता हूं आपसे। इन्होंने कहा है सबसे छोटे कोण और सबसे बड़े कोण के माप से 50 डिग्री कम है, यानी इन दोनों का डिफरेंस 50 डिग्री है। किसी और कलर से लिखता हूं, इन दोनों का डिफरेंस 50 डिग्री है, ठीक है। तब हमने कहा कि कैसे निकलेगा 50 डिग्री, तो आपने कहा कि a प्लस डी में से अगर आप a माइनस डी घटाते हो तो 50 डिग्री आना चाहिए। तो पता चला कि a से a कट गया और यहाँ से 2d जो है वो 50 डिग्री आ गया, यानी d कितना आ रहा है, 25 डिग्री। यहाँ क्या हमसे पूछ रहा है, सबसे बड़ा कोण बताओ क्या होगा। हमसे पूछ रहा है सबसे बड़ा कोण बताओ क्या होगा। तो सबसे बड़ा कोण क्या आ जाएगा, आपको मालूम है कि जी सबसे बड़ा कोण a प्लस डी है, बिगेस्ट कोण। इस सवाल में मुझे नहीं लगता कि कुछ भी मुश्किल थी। a यानी कि 60 प्लस 25 बराबर कितना होगा, 85। मैं थोड़ा सा आप शॉर्टकट बताने की कोशिश करूंगा। पहले आप इतना लिख लो, आप इतना लिख लो, फिर मैं शॉर्टकट बताने की कोशिश करूंगा थोड़ा। जिन लोगों को पता है या नहीं पता है, जिनको वो समझेंगे इस बात को, उनको अच्छा भी लगेगा कि यार आपने यही चीजें कितनी आसान कर देते हो, इसीलिए आप मेरे पास आए भी हो, मुझे आपको पढ़ाने का मौका मिला है। अब समझना एक बात, एक चीज समझना, बहुत ध्यान से समझना। मैं ये कह रहा था भाई कि अगर तीन चीज एपी में है, ठीक है भाई, एपी में तीन चीजें हैं, जैसे 1, 2 और 3, तो आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि जब कोई तीन चीजें एपी में होती हैं तो बीच वाली संख्या औसत होती है। हम जानते हैं, तो औसत निकालना बड़ा आसान है। इन तीनों का मुझे एवरेज निकालना बड़ा आसान है। मैं जानता हूं एवरेज होगा जी, सम तो तीनों का 180 बटा 3 है, यानी एवरेज 60 डिग्री आ गया। ये मैं कह सकता था। अब आप खुद कह रहे हो कि इन दोनों का अंतर 50 है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि इन दोनों का अंतर भी बराबरी तो है जी, बराबरी तो इन दोनों का अंतर इक्वल होगा, तो 25-25 कह सकता हूं और सीधे बिना किसी कैलकुलेशन के 85 लिख सकता हूं। तो ये अप्रोच आपको सीखनी पड़ेगी। ये अप्रोच क्या होगी, आपको सीखनी पड़ेगी। आपने यहां भी देखा 4-7 का अंतर 2, 3 और 7-10 का अंतर 3, लेकिन 4 और 10 का अंतर कितना है, 6। वो यही 6 है जो 3 और 2 में बट रहा है। बोलो ऐसे समझ आया, समझ पाए ऐसे।